बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 10, acids, bases and salts, lecture number 3. The topic of our discussion is self or auto ionization of water and the pH and pOH scale. Now the learning objectives of this topic are: number 1, the calculation of water ionization constant Kw and pKw. Number 2, pH and pOH. Number 3, derivation of pH and pOH scale. Number 3, derivation of pH plus pOH equal to 14. Number 4, examples and numericals related to the pH and pOH. Now first we will define self-ionization or auto-ionization of water. So the reaction in which the water ionizes very slightly into hydrogen ions and hydroxyl ions is called self or auto-ionization of water. इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाटर ही मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल हो या दो मॉलिक्यूल आपस में मिल के, अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, और अगर हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी लिया है, तो उसी वाटर मॉलिक्यूल की जो वाटर सैंपल के अंदर उसकी आयोनाइजेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन्स में या हाइड्रोक्सिल आयन में, वो सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहलाती है. Actually, the electrical conductivity experiments it shows that the pure water is an extremely weak electrolyte and it contains an equal number of hydrogen ion and hydroxyl ion. असल में इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्योर वाटर होता है जिसमें कोई सॉल्ट्स ना हो, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, क्योंकि वो बहुत मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हो तो उसमें से 1 और 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में, बाकी जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. जैसा कि हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन में शो किया है कि वाटर आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा, लेकिन रिवर्सिबल साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास वाटर जो है वो अनआयोनाइज्ड स्टेट में भी मौजूद होगा. सो वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स उसके आयोनाइज होते हैं. Now, according to law of mass action, the equilibrium expression, it can be written for this reaction as Kc is equal to product of hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration divided by concentration of water. It's now our equation number 1. So as water in the unionized form, it is present in a very large amount, so its concentration we will take it as a constant. Like हम अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 को देख लें तो जो नीचे वाटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम Kc के पास ले आएंगे, ऊपर न्यूमरेटर साइड पे चला जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाएंगे. सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. नाउ इट बिकम्स देन अगर आप राइट साइड पे देख ले जो Kc इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है उसको हम कांस्टेंट इक्वल ले लेंगे Kw के. नाउ द Kw इज़ कॉल्ड वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी बजाय Kc इनटू वाटर के हम Kw लिख लेंगे, विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन. ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो आप इसको दोबारा से, और या इक्वेशन नंबर 3 एज ले सकते हैं हम उसको. नाउ नोट the mathematical product of hydrogen ion and hydroxyl ion, it remains constant in water and dilute aqueous solution at constant temperature. So Kw, this is the mathematical product constant and is known as water dissociation constant or water ionization constant, and its value is equal to 1 into 10 power minus 14 moles per dm cube at 25 degree C. अच्छा, अब हमारे पास जो वाटर है उसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में वाटर आयोनाइज होता है, उसका जो प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 25 डिग्री सी पे. ये 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोल्स पर डीएम क्यूब के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है.
Now, by putting the value of Kw in equation number 3, we get equation number 4. अब हमारे पास जो पीछे इक्वेशन था Kw इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन विच इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है एट 25 डिग्री C. अब हम बजाय Kw के हम अब ये वैल्यू लिखेंगे 1 × 10⁻⁻14, जो कि Kw की वैल्यू है 25 डिग्री C पे, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है. So now the product of hydrogen ion concentration or hydroxyl ion concentration, it's equal to 1 × 10⁻⁻14 as given on the right side. अगर हम सिर्फ हाइड्रोक्सल आइंस ले लें तो वो 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर DM³ के बराबर होते हैं, और हाइड्रोजन आइन जो है वो 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर DM³ के बराबर होते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन और प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सल आइन का जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन का, वो 1 × 10⁻⁻14 कैसे आता है. तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हाइड्रोक्सल आइन की 1 × 10⁻⁷, इन द सेम वे हाइड्रोजन की भी वही वैल्यू है. इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आगे आपको शो हो रहा है डेरिवेशन में, तो ये 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल आएगा. सो लुक एट द इक्वेशन नाउ. When one molecule of water dissociates, it forms one hydrogen ion and 1 mole of hydroxyl ion. So therefore hydrogen ion is equal to hydroxyl ion. हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल डिसोसिएट होकर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, यानी इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो हम उनकी कंसंट्रेशन को इक्वल सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आइंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सल आयन की इक्वल हम उसको सपोज कर सकते हैं. नाउ इक्वेशन नंबर 4 इट बिकम्स नाउ इक्वेशन नंबर 5. अगर हम हाइड्रोक्सल आयन की जगह भी हाइड्रोजन आयन लिख लें, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन को हम इक्वल ले रहे हैं, तो ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम हाइड्रोक्सल आयन की जगह हाइड्रोजन आयन पुट कर दें, सो इट बिकम्स नाउ इक्वेशन नंबर 5 लाइक हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14. Now instead of hydrogen ion into hydrogen ion, we will take its whole square. Hydrogen ion concentration whole square is equal to 1 × 10⁻⁻14. Equation number 5 हम इसको कह सकते हैं. Now by taking under root on both sides of the equation 5, actually we want to get hydrogen ion concentration only. So that's why we take the under root to remove the whole square. So now it becomes as hydrogen ion concentration becomes equal to 1 × 10⁻⁻7, क्योंकि जब 1 × 10⁻⁻14 का हम अंडर रूट लेंगे तो वो 1 × 10⁻�7 के इक्वल आ जाएगा, और हाइड्रोजन आयन होल स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो जस्ट हाइड्रोजन आइंस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की जो हाफ वैल्यू होती है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी. ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन आयन 1 × 10⁻⁷ के इक्वल है, जैसे ऊपर मैंने आपको राइट साइड पे ऑरेंज कलर्ड जो शेडेड एरिया है उसमें शो किया था, तो जैसे कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन. सो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन भी हमारे पास हम 1 × 10⁻⁷ लेंगे. Now after putting these values 1 × 10⁻⁷ for each hydrogen ion and hydroxyl ion in this equation, Kw is equal to hydrogen ion into hydroxyl ion, we will get another value like Kw is equal to 1 × 10⁻⁷ multiply 1 × 10⁻⁷, it's equal to now 1 × 10⁻⁴. So ये अब हमारे पास शुरू में जैसे कि आपको बताया जा चुका था, अब यहाँ पे ये प्रूव हो गया है. Now there is a general knowledge question like why we convert hydrogen ion into pH and hydroxyl ion into POH, क्योंकि अब बारी आ रही है pH and POH स्केल की. Kw हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि Kw की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल आ रही है. So for converting the answer of this question is for converting the negative value, here is given positive, it's a mistake, kindly correct it. For converting the negative value into positive value, we convert the hydrogen ion into pH and hydroxyl ion into POH. अच्छा, इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास चूँकि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सल आयन की जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में है. जैसे अगर आप पावर देख ली 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, तो ये इनकी वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव में है. अगर हम उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसीलिए हम इस हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्सल आयन का हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, जिससे फिर आगे हमारे पास pH और POH बनता है. अब आगे हम इसकी तरफ आ रहे हैं. नाउ द pH एंड POH स्केल. Now first we will discuss about the historical background.
So Sorensen in 1909, he was a scientist, and in 1909 he proposed a scale for the measurement of strength of acids and bases called pH and pOH scale. So now what does the P stands for? It's actually small p, and it stands for potence to be or potential to or power of, we can say. And hydrogen ion stands for the hydrogen ion, H plus 2 for the hydrogen ion, and OH minus, it stands for the hydroxyl ion concentration. So now the definition of pH and pOH scale, how we can define and how we can mathematically write it. So first of all, we define the pH and pOH scale. Like sometime in your exams, the question may comes that what is pH and pOH scale? Then you have to define it. So the scale which is used for the measurement of the strength of acids and bases is called pH and pOH scale. Like if you want to measure that this acid, like the acid is strong or weak, or the base is strong or weak, from the value of the pH and pOH, we can determine their strength. Later on in this lecture, we will discuss about the value of the pH and pOH in detail, and the pH and pOH scale. There are some values given in which we will discuss later on. So actually, with the help of pH and pOH scale, we measure the strength of the acids and bases, like how much strong is an acid or how much weak is an acid, or how much strong is a base or how much weak is a base. Now definition of the pH, it is defined as the negative logarithm of the molar hydrogen ion concentration, as shown in the equation. pH is equal to negative log of hydrogen ion. अभी जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में जनरल नॉलेज में कहा कि आप जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास नेगेटिव में होती है, तो आप उसका नेगेटिव लोगे तो जाहिर है उस पावर का नेगेटिव और ये नेगेटिव आप इसमें मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव वैल्यू हमें देंगी. सो मैथमेटिकली हम pH को इस तरह से लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन. So pH can also be defined as the logarithm of the reciprocal of molar hydrogen ion concentration. इसको अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर हाइड्रोजन आयन. और अगर हम उसको ओपन कर ले फर्दर, सो हम लिख सकते हैं कि log 1 माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर वाली ऊपर वैल्यू जाएगी तो नेगेटिव में हम उसको शो करेंगे. अब जैसा कि आपको पता होगा मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं कि log 1 वैल्यू है इज़ इक्वल टू 0. सो हमारे पास pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इस इक्वेशन से भी प्रूव हो रहा है, यानी हमारे पास 2 डेफिनेशन यहाँ पे बन रही हैं. नंबर 1 इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और नंबर 2 ये जो पिंक शेडेड एरिया में आपको गिवन है, इट इज़ द लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, जो कि बाद में प्रूव होकर इक्वेशन 1 ही आपके पास बना रहा है. नाउ व्हाट इज़ pOH? नाउ द pOH कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन. अब हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे वाइवा में या कहीं किसी टेस्ट में PCS एग्ज़ाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जो P होता है ये स्मॉल होता है और जो OH है वो कैपिटल है. इसी तरह जो P होता है pH में वो स्मॉल होता है और जो H है वो कैपिटल होता है. तो P का मतलब क्या है? P का मतलब है पावर ऑफ या पोटेंस टू बी या पोटेंशियल टू बी, यानी उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है. Now definition of the pOH is defined as, this is the second one definition, logarithm of the reciprocal of molar hydroxyl ion concentration, as we have discussed in case of pH. So in the same way we can show pOH is equal to log of 1 over hydroxyl ion. Now what is the relation between pH and hydrogen ion? अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी pH वैल्यू जो है वो कम होगी या ज़्यादा होंगी, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उस रिलेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि आपको इतना तो पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मोर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हम पिछले pH की डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर हमने कहा कि लॉग ऑफ 1 ओवर हाइड्रोजन आयन, यानी रेसिप्रोकल में हमने डिस्कस किया. इसका मतलब ये हुआ कि जो pH और हाइड्रोजन आयन है उसमें इन्वर्स रिलेशन है, जो जबकि pH का एसिडिटी से या एसिडिक स्ट्रेंथ से इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि उसमें नेगेटिव है P
और जो हाइड्रोजन आयन है उसकी एसिडिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर आपको कोई कहे कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो एसिड ज़्यादा देगा तो आप कहेंगे कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीएच उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होंगी क्योंकि वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन इज शोन ऑन द स्केल विच शोज दैट अ सोल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक एज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि जो एसिडिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन हाइड्रोजन आयन से है। जैसा कि आप जूनियर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि a strong acid is that acid which completely ionizes and which give greater number of hydrogen ions. In the same way, and the pH decreases, ज़ाहिर है pH की वैल्यू कम होंगी। जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो वो एसिड मोर एसिडिक होगा, लेकिन pH वैल्यू उसकी जो है वो कम होंगी क्योंकि pH जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन है। सिमिलरली द pH इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। अब यहाँ पर यही मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कम होंगे, उसमें कमी आएगी, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि पीएच और हाइड्रोजन आयन में इन्वर्स रिलेशन है, जबकि हाइड्रोजन आयन और एसिडिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। Now concentration of hydrogen ion, pH and pOH, a table is provided to you in which the hydrogen ion concentrations are given in the power form. Like I have discussed that mostly the hydrogen ion value, if it is in negative, it's a small value. So to convert it into positive value, we calculate the pH, and then from the pH value we can calculate the pOH. Later on आप एक फार्मूला भी पढ़ेंगे कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। फिर अगर आपको pH नॉन होगा तो आप उसमें से pOH को साइड पे कैरी कर लेंगे कि 14 माइनस pOH, तो उसमें से आपके पास अगर pH नॉन है और pOH फाइंड आउट करें तो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH करके आप उसमें से pOH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इस टेबल को देख लें। लाइक द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज गिवन, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेज। चूँकि आपके पास नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसका मतलब है कि वो छोटी है। जैसे 10 पावर माइनस 14 जो है वो 10 पावर माइनस 13 से छोटी है। इसी तरह 10 पावर माइनस 1 जो है वो 10 पावर माइनस 2 से बड़ी है। इसी तरह नीचे अगर आप देख ले हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिक्रीजेज लिखा हुआ है आपके पास, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास पीएच वैल्यूज़ गिवन है। पीएच वैल्यूज़ में आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें लिखा हुआ है कि जो ज़ीरो यानी 1 2 3 जो वैल्यूज़ है आपके पास, या 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए पीएच की वैल्यू ये होती है, जबकि जो जिनकी पीएच की वैल्यू 4 5 6 हो वो वीक एसिड्स होंगे। 7 पे न्यूट्रल होगा आपके पास, और 8 9 10 अगर पीएच वैल्यू हो तो वो वीक बेसिस होंगे। इसी तरह अगर 12 13 14 होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेंथ है आपके पास जो एसिड्स की पीएच होती है वो 1 to 6.9 होती है, जबकि जो न्यूट्रल रेंज है वो 7 है। इसी तरह जो पीओएच का जो रेंज है वो है 7.1 to 14 है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए अगर आप हम पीओएच की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनकी जो पीओएच की वैल्यू होती है वो 14 13 12 11 ये रेंज उसमें आता है, जबकि वीक जो एसिड्स हैं उनकी 10 9 8 से वैल्यू आती है, जबकि 7 जो है वो न्यूट्रल रेंज है। इसी तरह 3 to 6 जो रेंज है वो वीक बेसिस के लिए है, और 0 1 to 1.2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो कि जो एसिड्स हैं हम उसके लिए पीएच यूज़ करते हैं, जो बेस है हम उसके लिए पीओएच यूज़ करते हैं। तो पीओएच में हमने एसिड्स का क्यों मेंशन किया हुआ है और पीएच में हमने एसिड्स बेस का क्यों मेंशन किया हुआ है? तो नहीं, आप एसिड्स के लिए अगर आपको पीएच की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली तो आप फिर आगे पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बेस के लिए पीओएच की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पीएच में। आपके पास आगे एक इक्वेशन आ रही है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो नाउ द एग्जाम्पल, ये जो एग्जांपल है हमारे पास, हाउ द पीएच एंड पीओएच ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल गिवन इन द बुक एंड मोस्टली इट अपीयर्स इन द एग्जाम्स. So now we can calculate the pH of water first and then the pOH water. As we know about the value of hydrogen ion concentration
of water as and we also know about the hydroxyl ion concentration of water. We already know from the previous discussion. So the pH of the water can be calculated as we know that the hydrogen ion concentration in water is 1 into 10 power minus 7 moles per dm cube at 25 degree C. हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है वो 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 के बराबर है. अगर हम उसको कन्वर्ट कर ले पीएच में तो हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन. नेगेटिव लॉग फिर उसमें हाइड्रोजन आयन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे. तो हमारे पास जो 7 का के साथ माइनस है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा नेगेटिव लॉग के साथ. तो नेगेटिव वो वाला ऊपर पावर वाला साइन नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर होगा और वैल्यू जो है ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव है वो लॉग वाला नेगेटिव है, जबकि जो -7 है वो उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है और फिर log 10 हम लिख लेंगे. वैसे हम log 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं. log 1 चूँकि 0 के बराबर होते हैं उसको हमने नहीं लिया, यानी अगर हम 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 कहेंगे तो वो 10 पावर माइनस 7 के ही इक्वल होगा, क्योंकि 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई होकर 10 पावर माइनस 7 ही हमें देता है. अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है. जैसे log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो log 10 की वैल्यू जैसे नीचे यहाँ मैंने मेंशन भी किया है 1 के बराबर होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो pH इज़ इक्वल टू 7. अब कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि आपके पास 10 पावर माइनस 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन तो pH क्या होगा, आप कहेंगे कि वो 1. अगर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 आपको कह दे. लेकिन अगर आपसे कहें कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 या 10 पावर माइनस 2 जो भी है, तो उस केस में आपके पास फिर log 2 की वैल्यू चूँकि 0 नहीं होती, उस केस में आपके पास log की जो वैल्यू है pH की वो भी चेंज हो सकती है. So the pH of water is 7. Now the hydrogen ion concentration of water which we already know is 1 into 10 power minus 7. इससे हमने यहाँ पर pH की वैल्यू का कैलकुलेट कर ली, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ को कि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है और उसको जब pH में कन्वर्ट कर ले तो वो पॉजिटिव में आ जाती है, जो कि pH का असल में पर्पस भी है उसको कैलकुलेट करने का. Now the pH of water, the hydroxyl ion concentration in water is 1 into 10 power minus 7 moles per dm cube and hydroxyl ion is 1 into 10 power minus 7 हम यहाँ पर ले लेंगे. फिर अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं POH की इक्वेशन में तो हमारे पास वही उसी तरीके से हम करके POH इज इक्वल टू 7 के इक्वल आ जाएगा. यानी POH ऑफ वाटर हमारे पास 7 है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन भी वही है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7. अब हमने ये प्रूव करना है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 विच इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. और ये भी मोस्टली पेपर में इस तरह से आ जाता है कि प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो इसमें हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया एक दफ़ा दोबारा लेंगे. So now the auto ionization of water can be represented by the following equation, chemical equilibrium. Chemical equation we will write H2O is equal to hydrogen ion and hydroxyl ion. So from this equilibrium expression again we will write Kc value, and then in the same way we will prove Kw is equal to H into OH ion. Now here actually we are going to calculate about the pH plus POH is equal to 14. So here we take the negative log of this equation number 1. So negative log Kw is equal to negative log of hydrogen ion into hydroxyl ion. यहाँ पर हम इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड है. तो हम नेगेटिव लॉग Kw को राइट साइड पे लिख लेंगे, जबकि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन उसको नेगेटिव लॉग अलग कर देंगे. चूँकि जैसे आप मैथ्स में पढ़ चुके हो कि log ए बी इज़ इक्वल टू log ए प्लस log बी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन प्लस नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू नेगेटिव लॉग Kw. अब नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन चूँकि pH के बराबर है वो हम पुट कर लेंगे, प्लस नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन POH के बराबर है वो भी हम पुट कर लेंगे, इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 पावर माइनस 14 Kw की हमने वैल्यू पुट कर दी है. अब नेगेटिव 14 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस 14 बन जाएगा, जबकि log 10 की वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 14 से मल्टीप्लाई होकर 14 ही आ जाएगा. तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 ये हमारे पास प्रूव हो गया है. अब यहाँ पर एक और बात है जो कि आपको मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया हुआ है कि Kw के अलावा हम PKw भी कैलकुलेट करेंगे. बाज़ औक़ात आपको पेपर में आ जाता है. तो देखिए गर्ल्स, जैसे यहाँ पे मैंने G लिखा हुआ है कि अगर आप Kw का नेगेटिव लॉग लेते हो तो नेगेटिव Kw अगर आप नेगेटिव लॉग उसके साथ लिख ले तो नेगेटिव लॉग का मतलब है P, वो P के इक्वल होता है, तो ये PKw बन जाता है. यानी हमारे पास जो P के नेगेटिव लॉग Kw हमने तो असल में वहाँ पे वैल्यू पुट करके 14 कैलकुलेट कर लिया है. अब अगर आप राइट साइड पे देख ले तो हम अगर नेगेटिव लॉग Kw की जगह PKw लिख लें तो वैल्यू तो वैसे भी हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड पे 14 आ गई, तो हम उसकी जगह 14 लिख सकते हैं.
चूँकि हमारे पास KW की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁻14 है, और अगर आप 1 × 10⁻⁻14 का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो 14 आ जाता है। तो इसीलिए हम बजाय 14 वैल्यू के pH + POH इज़ इक्वल टू PKW भी लिख सकते हैं, क्योंकि PKW हमारे पास 14 के इक्वल है। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। Now next is the uses or applications of pH. So maybe you already know that the pH is used to find the acidic, basic or neutral nature of a solution. pH is used to find the acidic, basic or neutral nature of solution. Number 2, जैसे कि हम pH की वैल्यू से पता चला सकते हैं अगर वो लेस देन 7 होंगी तो pH जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, अगर वो 7 होंगी तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर ग्रेटर देन 7 होगी तो वो बेसिक होगा। तो इस वजह से pH की वैल्यू से हम पता चला सकते हैं कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। नंबर 2, कंट्रोल pH इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब अगर हम कुछ मेडिसिन्स के लिए एक स्पेसिफिक pH रिक्वायर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो हम वहाँ पर कंट्रोल pH रख सकते हैं। इसके लिए हम उसमें बफर सोल्यूशंस ऐड करते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। नंबर 3, नाउ कल्चरल टेस्ट इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज आर परफॉर्म्ड एट द पार्टिकुलर pH। अब जैसे आप लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया वगैरह के लिए जो कल्चर बनाते हैं सोल्यूशन, उसके टेस्ट्स वगैरह आगे हम लेबॉर्ट्रीज़ में जो करते हैं, तो उसकी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक pH रिक्वायर होता है, तो उसमें भी pH की इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे भी पता चल रही है कि वो अगर pH आगे पीछे हो गई तो उनकी जो है ग्रोथ नहीं होती बल्कि डेथ हो सकती है। नाउ इसी तरह ह्यूमन बॉडीज़ का जो ब्लड है उसका भी pH है 7.4। अगर वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया तो उससे ह्यूमन बींग्स की जो है वो डेथ वाक़या हो सकती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ब्लड में जो है हमारी जो प्रोटीन्स वगैरह होती है या कार्बोनेट्स तो वो उसको फिक्स्ड रखती हैं। नंबर 4, सम बायोलॉजिकल रिएक्शंस अगर एट स्पेसिफिक pH। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया कल्चर की बात की, या कुछ और जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक pH पे होते हैं। नाउ pH एंड POH ऑफ द न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। अब अगर आपके पास एक सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH 7 होगा, तो POH भी उसका 7 होगा। ज़ाहिर है 14 - 7 आपको करना पड़ेगा, जैसे कि पीछे इक्वेशन में हमने कर लिया, अभी आगे न्यूमेरिकल्स में भी आ रहा है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन जो pH है वो लेस देन 7 होगा, जबकि POH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। इसी तरह अगर बेसिक सोल्यूशन होगा उसमें pH ग्रेटर देन 7 होगा, जबकि POH जो है वो लेस देन 7 होगा। ये वैल्यूज़ आपके पास हो सकती है, ठीक है। इसी तरह डिफ़ाइन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे है, और इसी तरह यूनिक बुक में पेज नंबर 56 पे है। वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चंस को आपने खुद करना है, क्योंकि वो इसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10.2। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द pH and POH numericals. So first question is given, calculate the pH and POH of 0.001 molar solution of nitric acid. So first of all आप देखेंगे कि हमारे पास जो एसिड है, एसिड गिवन है या बेस गिवन है। अगर आपको एसिड गिवन होगा तो आप पहले pH कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि pH जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और जो एसिड है वो आपको हाइड्रोजन आयन देता है। अगर आपके पास बाद में आप लोग जो है POH जो फार्मूला है pH + POH = 14, उसी से कैलकुलेट कर लेंगे POH की वैल्यू भी। लेकिन अगर आपको एक बेस गिवन होगा, बेस चूँकि हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो आप पहले POH कैलकुलेट कर लोगे। इस चीज़ को ख़ास तौर पर आप लोग माइंड में रखे, बाज़ स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाती हैं या हो जाते हैं। So calculate the pH and POH of 0.001 molar solution of nitric acid. Ionization, first of all you have to mention the ionization. If it's not given, you mention it. So nitric acid हमारे पास हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन देता है। जो हाइड्रोजन आयन है, जैसे कि एसिड की कंसनट्रेशन 0.001 मोलर है, तो हाइड्रोजन आयन की भी वही कंसनट्रेशन, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ एसिड है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। नाइट्रेट आयन की भी इतनी ही कंसनट्रेशन होंगी, लेकिन मैंने हाइड्रोजन आयन शो किया है क्योंकि हम आगे हाइड्रोजन आयन से pH कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो नाउ 0.001 को हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि हमारे पास आसानी से कैलकुलेट हो सके। सो 10⁻³ आएगा ये, क्योंकि 20 है वो 1 एक नंबर है, तो 10⁻³ करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है उसमें हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख ली, आयोनाइजेशन स्टेप लिख लिया, pH कैलकुलेट करना है, POH कैलकुलेट करना है। नाउ फर्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ pH इन सोल्यूशन। So the formula is pH is equal to negative log of hydrogen ion by putting the value of hydrogen ion in equation, negative log of 10⁻³
सो नेगेटिव आपके पास लॉग वाला नेगेटिव जो लॉग के लेफ्ट साइड पे है, इसी तरह -3 को पावर को इधर आप साइन के साथ ले आएंगे और log 10 रह जाएगा। log 10 चूँकि 1 के बराबर है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और log 10 जो 1 के बराबर है तो 3 × 1 जो है आपके पास 3 आ जाएगा। यानी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर आपके पास 10 पावर -1 है तो 1 pH आएगा। तो यहाँ पे जैसे 10 पावर -3 है तो आपके पास 3 pH आ गया है। अब सेकंड पार्ट 2 जो हमारे पास है इसी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ pOH। अब ये जो मैं बार बार कह रही हूँ वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास pH की वैल्यू गिवन है और हमें pOH फाइंड आउट करना हो, या सपोज हमारे पास pOH गिवन है और हमें pH फाइंड आउट करना हो, सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला pH + pOH = 14। एज वी नो pH इज़ 3 एंड द pOH इज़ नाउ, pOH यहाँ पर आप छोड़ देंगे और pH उस साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी pOH = 14 माइनस pH हो जाएगा तो 14 - 3, pH हमारे पास 3 है तो 11 आपके पास pOH आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप इसको समझ लें, क्योंकि आगे आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 310.3, कैलकुलेट द pOH एंड pH ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास यहाँ पे एक बेस गिवन है और इन्होंने यहाँ पे आपको आसानी ये दी है कि क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि पहले pOH लिखा है, फिर आपको अगर आप देख लें यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि pOH एंड pH। इसका मतलब है कि पहले आपको कहा गया है सिंपली आपकी आसानी के लिए कि पहले आप pOH फाइंड आउट करें फिर pH फाइंड आउट करें, क्योंकि ये एक आपको बेस गिवन है। So ionization, first of all, potassium hydroxide gives us potassium ion hydroxide, and as 0.01 molar is the concentration of potassium hydroxide, so it gives 0.01 molar of each ion। लेकिन हमें हाइड्रोक्साइड आयन लेनी है तो हम कर लेंगे कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 0.01 है, उसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे 10 पावर -2। पावर के फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें log 10 1 के बराबर आता है, उसमें वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में। सो नाउ pOH क्वेश्चन मार्क एंड pH क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। नाउ द फार्मूला pOH = फर्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या चीज़, pOH, क्योंकि हमारे पास बेस है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू नेगेटिव लॉग 10 पावर -2, उसी तरह से हमने करके pOH = 2 आ गया है। अब हमने उसी तरह से pH फाइंड आउट करना है। यहाँ पे pOH जो है वो 2 आ रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, नाउ pH + pOH = 14, सो pH इज़ इक्वल टू 14 माइनस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको pOH कर ले, pH = 14 माइनस pOH कर ले, इसको pH ना लिखे pOH लिख ले। सो नाउ 14 - 2 = 12, क्योंकि हमारे पास pOH की वैल्यू 2 आई है तो अगर आप pH = 14 माइनस pOH कर ले, उसमें वैल्यू पुट कर ले 14 - 2, चूँकि pOH आप ऊपर कर चुके हैं तो 14 - 2 से हमारे पास 12 आ जाएगा। यानी हमारे पास pH 12 आ गया है जबकि pOH 2 आ गया है। Now numericals of the exercise textbook page number 47, short question answers. There is given one of the short question, a carbonated drink has hydrogen ion concentration, classify the drink as neutral, acidic और basic। अब आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन तो गिवन है इस क्वेश्चन में, लेकिन pH नहीं पता। अब आप पहले इसको pH में कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने यूज़ में डिस्कस किया है pH के, तो तब आप कह सकेंगे कि एक सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। आप कंसनट्रेशन से नहीं कह सकते, इसी वजह से आप हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को pH में कन्वर्ट करोगे। नाउ डेटा में हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन 3.2 × 10 पावर -3, pH = क्वेश्चन मार्क, you have to find out now the formula pH = negative log of hydrogen ion by putting the values pH = negative log of hydrogen ion। अब हम आपने पुट कर दिए हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे चेंज है और मुश्किल है, क्योंकि पावर भी है और साथ एक वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो नेगेटिव लॉग 3.2 प्लस नेगेटिव लॉग 10 पावर -3। अब यहाँ पर आप पहले log 3.2 की जो वैल्यू लॉग है की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि -0.505 आ गई है, और बाकी पिछला जो अगला राइट साइड पे जो है वो उसी पिछले तरीके से करके -3 उसके राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, और log 10 जो है 1 के बराबर है तो 3 × 1, जबकि -0.0505 है आपके पास। 3 में से 0.505 आप माइनस कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। 3 चूँकि बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप। अब कंक्लूजन में चूँकि आपके पास pH की जो वैल्यू है वो 2.5 आई है, तो 2.5 तो लेस देन 7 है और वैल्यू बहुत छोटी है, जैसे कि टेबल से आपको मैंने समझाया हुआ है। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है
pH value is lower, so which shows that the carbonated drink is acidic in nature. क्योंकि less than 7 है तो carbonated drink जो होती हैं वो acidic in nature होती हैं, उसमें ज़्यादातर carbon dioxide in the form of carbonates होते हैं. Now numerical number 8, calculate the pH and pOH of 0.5 molar solution of HCl. So the ionization HCl first ionize into hydrogen ion hydroxyl chloride ion. 0.5 is the concentration, so 0.5 molar will also be the concentration of hydrogen ion. So now put the value, negative log of hydrogen ion, so negative log of 5 into 10 power minus 1. ओके आपके पास क्योंकि 0.5 है तो 0.5 को अगर आप इस तरह से लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा. वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी यूनिक में डायरेक्टली गिवन है तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 करके आप लिख सकती हैं. सो नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ 5, मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि आपके एक्सरसाइज में किस किस्म का क्वेश्चन है, तो आप भी ट्राई करें कि आप इस तरीके से उसको सॉल्व करें. नेगेटिव लॉग 5 प्लस नेगेटिव लॉग 10 पावर माइनस 1. अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, दरमियान में प्लस का साइन डाल के, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था लॉग ए बी इज़ इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. नाउ लॉग 5 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, फिर नेगेटिव 1 जो है पावर में वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. लॉग 10 आपके पास 1 के बराबर है. अब आप लोग 1 से 6.9 जो है वो माइनस कर देंगे, जो कि 0.31 के इक्वल आएगा. तो पीएच आपके पास 0.31 आ गया है. अब अगर आपसे पीओएच आपने फाइंड आउट करना है, सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब आपके पास 0.31 को 14 से माइनस करके 13.69 आ जाएगा. तो पीएच और पीओएच यहाँ पर आपके पास प्रूव हो गया है. अब आपको मैंने जो होमवर्क है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो कि इसी न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है. So now the homework. The short question answers, question number 1, question number 2, question number 6 and question number 7 of the exercise you will solve. Long questions, question number 2 part A, question number 4, question number 5 part B, and numerical short question number 9 and question number 10. So these numericals, they are related to the examples. So try to solve it properly. Now thank you and Allah Hafiz.